भारत का संविधान वो सिर्फ कानूनों की एक किताब तो है नहीं। ये एक सपना है, एक विजन है, एक दिशा है। पर सवाल ये है कि इस दिशा को दिखाने वाला वो कंपास कौन सा है। तो आज हम संविधान के ठीक उसी हिस्से की पड़ताल करने वाले हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल से ही शुरुआत करते हैं। आखिर हमारे संविधान की आत्मा, उसकी कॉन्शियस क्या है? क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर हमारी प्रिएम्बल? इसका जवाब ना शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। इसका सबसे सटीक जवाब पता है किसने दिया? खुद संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। उन्होंने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को संविधान का नॉवल फीचर कहा था, मतलब सबसे अनोखी विशेषता। अब जरा सोचिए, जिस इंसान ने पूरा संविधान तैयार किया, वो इन्हें सबसे अनोखा बता रहा है, तो इनका महत्व कितना ज्यादा होगा, ये तो यहीं से साफ हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नॉवल फीचर्स हैं क्या? देखिए, इन्हें समझना कुछ ऐसा है जैसे किसी देश के मॉरल कंपस को समझना। एक ऐसा कंपस जो हमेशा सही दिशा की तरफ ही इशारा करता है। अगर हम संविधान की किताब खोलकर देखें तो पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 तक हमें ये प्रिंसिपल्स मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि ये इनका कानूनी घर है, इनका ऑफिशियल एड्रेस है। अच्छा, इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए ये सरकार के लिए एक तरह की आइडियल टू डू लिस्ट है, या फिर एक गाइड बुक। मतलब जब भी कोई नया कानून या पॉलिसी बननी हो, तो ये उम्मीद की जाती है कि सरकार पहले इस गाइड बुक में देखेगी। क्यों? ताकि देश एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण और एक समान समाज की दिशा में आगे बढ़ सके। अब देखिए, ये प्रिंसिपल्स तो बहुत सारे हैं, तो इन्हें आसानी से समझने के लिए इन्हें 3 आइडियोलॉजिकल पिलर्स, मतलब 3 वैचारिक स्तंभों में बांटा गया है। और मजे की बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ये बंटवारा नहीं किया है। ये क्लासिफिकेशन तो इनकी सोच और इनके लक्ष्य के आधार पर किया गया है। और ये 3 हिस्से कौन से हैं? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की। इनका मकसद एकदम सीधा और साफ है, समाज में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाना, मतलब एक वेलफेयर स्टेट की नींव रखना। ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देश के जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही हाथों में सिमट कर ना रह जाएं, बल्कि उनसे सबका भला होना चाहिए। जैसे कि ये सुनिश्चित करना कि हर किसी को काम करने का अधिकार मिले, एक लिविंग वेज मिले, और हाँ, सबसे जरूरी कि पुरुषों और महिलाओं को एक ही काम के लिए बराबर वेतन मिले। ये सब इसी समाजवादी सोच का नतीजा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, गांधीयन प्रिंसिपल्स। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनमें महात्मा गांधी के सपनों के भारत की एक झलक हमें देखने को मिलती है। ये प्रिंसिपल्स गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, जहां छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज हों और लोग सेल्फ सफिशिएंट बने। पंचायती राज का जो आइडिया है, या फिर नशीले पदार्थों पर रोक की बात हो, या गाय जैसे दुधारू पशुओं की रक्षा का निर्देश हो, ये सब गांधी जी के आदर्शों को ही हमारे संविधान में जगह देते हैं। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी की, द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये मॉडर्न थिंकिंग, लॉजिक और इंडिविजुअल लिबर्टी पर आधारित हैं। इनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता की बात की गई है, ताकि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे पर्सनल लॉज हों। बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मिले, ये भी इसी का हिस्सा है। और हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे से आज़ाद होकर काम करें, ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। लेकिन यहाँ एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या ये प्रिंसिपल्स जैसे 1950 में लिखे गए थे, आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज है। समय के साथ समाज की ज़रूरतें बदलीं, और उन्हीं बदलती ज़रूरतों के हिसाब से इस टू डू लिस्ट में भी नए गोल्स और नए प्रिंसिपल्स जोड़े गए हैं, ताकि ये हमेशा रेलेवेंट बना रहे। जरा इस जर्नी को देखिए। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए गरीबों के लिए फ्री लीगल एड, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन जैसे जरूरी प्रिंसिपल्स जोड़े गए। फिर 78 में 44th अमेंडमेंट ने इनकम इनइक्वालिटी को कम करने पर जोर दिया। 2002 में 86 अमेंडमेंट ने बच्चों की शुरुआती शिक्षा पर ध्यान दिया। और 2011 में 97th अमेंडमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात की। ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि वक्त के साथ देश की प्रायोरिटीज कैसे इवॉल्व हुई हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं?
खासकर तब जब इन्हें फंडामेंटल राइट्स की तरह कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। यहीं पर इनका असली महत्व और इनकी असली पावर समझ में आती है। देखिए, 3 मेन बातें हैं। पहला, ये हमारे देश के गवर्नेंस की बुनियाद है, मतलब ये बताते हैं कि सरकार का लक्ष्य क्या होना चाहिए। दूसरा, ये एक सच्चे वेलफेयर स्टेट का विजन सामने रखते हैं। और तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये हम नागरिकों के हाथ में एक यार्डस्टिक, एक पैमाना देते हैं। इससे हम ये देख सकते हैं कि सरकार इन गोल्स की तरफ काम कर भी रही है या नहीं। तो एक तरह से ये देश की वही कॉन्शियंस है जो हमेशा सही रास्ता दिखाती रहती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं कि संविधान बनाने वालों ने जो सपने देखे थे, जो ये सिद्धांत हमें दिए थे, वो आज के भारत की हकीकत को कितना और कैसे शेप कर